फूस थी, क्या बिया बोया था आपने? नरमा बोया था, जो बोए थे, कणक बोई थी, क्या बोने वाले वाले वो नहीं है। इससे पहले अगली जब गेहूं की फसल आएगी वो भी इस लायक नहीं है कि पानी सूख जाएगा उसमें गेहूं की फसल होगी। किसके पास गारंटी है? कोई है किसी के पास गारंटी कि वहां कणक की फसल हो जाएगी? नहीं होगी। जिस तरीके की प्रक्रिया, जिस तरीके का ढीला रवैया यहाँ के प्रशासन का है, उससे ये नहीं लगता कि वहां कोई फसल आने वाले 2-3 साल तक की होगी। ये तो कह रहे हैं हमने रिपोर्ट भेज दी, रिपोर्ट भेजने के बाद में सरकार जाने और किसान जाने। जब सरकार और किसान जाने तो आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह किस बात के लेते हो? आपको क्या अधिकार है? आपका एक पटवारी, आपका गिरदावर, आपका पूरा उपमंडल वहां इलाके में नहीं गया, जाकर के उसने ये नहीं कहा कि आपके कितने बीघे में फसल थी, आपकी फसल में ये पानी खड़ा है, क्या समाधान हम करें? क्या आप मांग करते हो? हमारे से पूछते तो हम बताते, हमने बताया भी है। हमसे पूछा था, हमसे पूछा प्रशासनिक अधिकारियों ने, आप बताओ क्या हो सकता है? मैंने कहा 5 कुएं लगा दो, उसकी पाइपलाइन बिछा दो, स्थायी समाधान हो जाएगा। क्या उसका बजट कौन देगा? बजट कौन देगा? उसके लिए तो रोना रोने। अगर बजट ही हमारे पास होता तो आपको पूछने के लिए जाते कि एसडीएम साहिबा, हम वहाँ पाइप लाइन दबाना चाह रहे हैं, आप हमें परमिशन दे दो। इतो मार्गन जुगाड़ वार बैठते नहीं, एसडीएम कोर्ट में नहीं डाल दिया, पर कौन ही मार्गन नहीं डाल बैठकर कौन डाल दिया पाइप? अगर आप लोगों ने हुआ तो मैं 8 इंची दबा फोटो करता हूँ। लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे कि हमने खुद ने, हमारी गलती है खुद की, हमने बोलना छोड़ दिया, हमने कहना छोड़ दिया, हमने प्रशासन को इस बात के लिए ढीला छोड़ दिया कि प्रशासन जो करे वो कर ले, हमें कुछ लेना देना नहीं। 27 दिन बीत गए, खेतों में पानी भरा है, ढाणियों में पानी भरा है। दबड़ी गांव के तो ऐसे 30-40 मकान है जिनमें पानी भरा पड़ा है, और प्रशासन और सरकार एक ही बात कह रही है कि हम आपकी बात को सुनेंगे। डूबिया सुन छोगे, पहला वो सुनो। अब डूबने में कोई कमी रही है? क्या कमी रही है? सरकार क्यों इतना ढीला रवैया अपना करके क्यों हमें मारने पे मजबूर कर रही है? वो हमारी गलती इसलिए है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ नहीं उठ खड़े हुए। पूरी मजबूती के साथ इस प्रशासन को ये हम कह नहीं पाए कि आपको हमारी समस्या का समाधान करना होगा। और मैं आपके बीच में ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तमाम साथी अगर डटे रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कोई प्रशासन हो, किसी की सरकार हो, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप डटे हुए इस प्रशासन को ना करवाने का काम हम लोग करेंगे तो आपके सहयोग से। लेकिन आप निकलो तो सही, घर में बैठे बैठे तो डूब से पानी नेट तो किया हुआ समाधान। मतलब 10 लोग आने वाले, 5 लोग कह रहे ना यहाँ तो बनी हुआ है, यहाँ तो वही कौन सा है बरसात ने आपका किया रोक का, आज तो प्रकृति है। हम ये कहना चाहते हैं प्रकृति की मार कहीं भी हो सकती है, कहीं भी प्रकृति की मार हो सकती है, लेकिन उसका समाधान होता है। उसका समाधान सरकार निकालती है, प्रशासन निकालता है। हमारी फसलें तबाह हो गई, तबाही हमारे इस मंजर में, पूरे इस इलाके में, यहाँ 12 SLW से लेकर के यहाँ 16 SLW तक, 2 MD से लेकर के 7 NDR तक, 2 MSP से लेकर के तमाम डब्ल्यू के सारे चक, DBL, वो सारे के सारे चक, रणजीतपुरा तक के वो तमाम लोग जिनकी फसलें डूब गई और उसके बाद में कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसी सरकार है जो हमारी बात सुनने की बजाय ये कह रही है हम समाधान निकालेंगे? कब निकालोगे समाधान? इससे पहले सरकार अगर सचेत होती तो ये कहती कि हमने फला कोटे से आपकी पाइपलाइन मंजूर करवाई है, हम 3 किलोमीटर पाइप देंगे, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, तो हम मानते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है।
और प्रशासन हमारे साथ है, हम ये मानते। अब तो प्रशासन भी कह रहा है कि आप बताओ तरीका क्या हो सकता है, कागज ले फिरे बताओ, डोली जावे तो खेत में जावे, मान लिया काम में फिर मैं तारी रिपोर्ट बना दी, ग्रेविटेबल बना दी जी। एक किदावर साहब आता है कि मैं तारी रिपोर्ट लिख दी, कितनी लिखी है कि मैं लिखी 88%, 12% क्या रोकी है भाई जिसके 5 फीट पानी खड़ा है उसकी 88% रिपोर्ट, 12% तो कहने ठीक है भाई, आदमी ऑटो पे माने वो 100% आई हुई बात। तो 88% रिपोर्ट बताओ, जिसके 5 फीट पानी खड़ा है उसकी रिपोर्ट पूरी नहीं जा रही तो किस तरीके से मुआवजा मिलेगा? आपने उसमें क्या लिखा? इसमें मूंगफली की फसल थी, इसमें ग्वार की फसल थी, इसमें धान लगाया, 1 से 2 बार लगाया, जिसकी लेबर 4000 रुपए से ऊपर थी, 2 बार धान लगाया फिर डूब गया। उसकी रिपोर्ट कौन बनाएगा? उसकी रिपोर्ट प्रशासन बनाएगा, यहाँ के अधिकारी बनाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपको मुआवजा दिलाएंगे। वो नहीं है कागज भर के छोड़ दिए, आज तो आज ही नया आवे कोई बात पूछना पूरा आपके तो टुकड़े आवे ना आवे नहीं, मेरा डर दरी साथी 16 घटे। इसलिए अब तमाम लोगों को आज बुलाया कि हम लोग सारे लोग बैठ करके फैसला करेंगे, बैठ करके फैसला करके कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान हो। हमारे जो प्राकृतिक आपदा लगातार इस निजी स्थान पे जो पानी का ठहराव होता है उसके लिए प्रशासन और सरकार स्थायी समाधान करे, और वो समाधान सरकार और प्रशासन कर सकती है। अगर सरकार और